केरल निकाय चुनाव में बीजेपी का धमाका। थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में खिला कमल। लेफ्ट और कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केरल में बड़ा सियासी फेरबदल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में भगवा लहरा दिया है। बीजेपी ने निकाय चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए लोकतांत्रिक मोर्चा से सत्ता हथिया ली है। बीजेपी की ये जीत सत्ताधारी वाम मोर्चों के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जबकि एलडीएफ बीते 4 दशकों से सत्ता में काबिज थी। नतीजों पर गौर करें तो एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम की 101 वार्डों में से 50 पर जीत दर्ज की, जबकि सत्ताधारी एलडीएफ महज 29 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 19 सीटें ही मिली। पिछले सप्ताह एक उम्मीदवार की मौत के बाद एक सीट का वोटिंग रद्द कर दिया गया था। केरल में मिले इस शानदार जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को मिली जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तिरुवनंतपुरम को धन्यवाद। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी एनडीए को मिला जनादेश केरल की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण है। जनता को पूरा विश्वास है कि विकास की आकांक्षा सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस शहर के विकास और लोगों के जीवन स्तर को जरूर सुगम बनाएगी। पीएम ने कहा कि उन सभी मेहनती बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में शानदार जीत मिली है। केरल में पीढ़ियों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के काम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, जिससे सही नतीजे मिल पाए। हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है और हमें उन पर गर्व है। केरल निकाय चुनाव में बीजेपी का धमाका। थरूर के गढ़ तिरुवनंतपुरम में खिला कमल। लेफ्ट और कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं साक्षी झा और आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। केरल में बड़ा सियासी फेरबदल दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने तिरुवनंतपुरम के निकाय चुनाव में भगवा लहरा दिया है। बीजेपी ने निकाय चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए लोकतांत्रिक मोर्चा से सत्ता हथिया ली है। बीजेपी की ये जीत सत्ताधारी वाम मोर्चों के लिए बड़ा राजनीतिक झटका माना जा रहा है, जबकि एलडीएफ बीते 4 दशकों से सत्ता में काबिज थी। नतीजों पर गौर करें तो एनडीए ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम के 101 वार्डों में से 50 पर जीत दर्ज की, जबकि सत्ताधारी एलडीएफ महज 29 सीटों पर ही सिमट गई। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ को 19 सीट ही मिली। 2 सीट पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत मिली। पिछले सप्ताह एक उम्मीदवार की मौत के बाद एक सीट का वोटिंग रद्द कर दिया गया था। वहीं केरल में मिले इस शानदार जीत से बीजेपी के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरुवनंतपुरम में बीजेपी को मिली जीत पर बधाई दी है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि तिरुवनंतपुरम को धन्यवाद। तिरुवनंतपुरम नगर निगम में बीजेपी एनडीए को मिला जनादेश केरल की राजनीति में ऐतिहासिक क्षण है। जनता को पूरा विश्वास है कि विकास की आकांक्षा सिर्फ बीजेपी ही पूरा कर सकती है। हमारी पार्टी इस शहर के विकास और लोगों के जीवन स्तर को जरूर सुगम बनाएगी। पीएम ने कहा कि उन सभी मेहनती बीजेपी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद जिन्होंने कड़ी मेहनत की, जिसकी वजह से तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन में शानदार जीत मिली। केरल में पीढ़ियों से काम कर रहे कार्यकर्ताओं के काम और संघर्षों को याद करने का दिन है, जिन्होंने जमीनी स्तर पर काम किया, जिससे सही नतीजे मिल पाए। हमारे कार्यकर्ता हमारी ताकत है और हमें उन पर गर्व है। केरल के निकाय चुनाव के नतीजों ने बीजेपी में जबरदस्त जोश भर दिया है। तिरुवनंतपुरम कॉरपोरेशन पर 45 साल से सीपीआईएम के नेतृत्व वाली एलडीएफ का कब्जा था। इस जीत के साथ ही राज्य में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी को जबरदस्त बूस्ट मिला है। तिरुवनंतपुरम के 101 वार्ड में से बीजेपी ने 50 पर जीत दर्ज की। इसके अलावा एनडीए ने पलक्कड़ नगर पालिका पर भी कब्जा बरकरार रखा। यहाँ एनडीए ने करीबी मुकाबले में यूडीएफ को मात दी। इसके अलावा एनडीए ने पलक्कड़ नगर पालिका पर भी कब्जा बरकरार रखा। यहाँ एनडीए ने करीबी मुकाबले में यूडीएफ को मात दी। इसके अलावा पार्टी ने तिरुपुन्नुथापुरा नगर पालिका सीट एनडीए ने कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ से छीन ली। त्रिशूर से सुरेश गोपी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की थी। इसी जिले की कोडू गल्लूर नगर पालिका में 46 वार्डों में से 18, त्रिशूर निगम में 8, गुरुवयूर और वडकन्नेचेरी नगर पालिका में 2-2,
इरिंजलाकुड़ा नगर पालिका में 6 और चालाकुड़ी नगर पालिका में 1 वार्ड पर बीजेपी ने जीत हासिल की। यही नहीं, बीजेपी ने ब्लॉक पंचायतों में 4 वार्ड और ग्राम पंचायतों में 167 वार्ड जीते। चुनावी नतीजों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल पोस्ट में लिखा कि स्थानीय निकाय चुनाव में यूडीएफ पर भरोसा जताने के लिए केरल के लोगों को धन्यवाद। ये निर्णायक और हौसला बढ़ाने वाला जनादेश है। ये नतीजे यूडीएफ में बढ़ते भरोसे का साफ संकेत है और आने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत की ओर इशारा करते हैं। कुल मिलाकर केरल के इन नतीजों ने साफ कर दिया है कि केरल में मुकाबला अब दो तरफा नहीं रहा। बीजेपी शहरी इलाकों में अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, यूडीएफ वापसी के संकेत दे रहा है और एलडीएफ को आत्ममंथन की जरूरत पड़ सकती है। आने वाले महीनों में रणनीति, गठबंधन और नेतृत्व को लेकर सियासी सरगर्मी और तेज होने तय है। आपके इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।